तो जनसुराज को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गए हैं। अभी देखिए जनसुराज के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं जनसुराज के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह। तो हजारों यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, जनसुराजी हैं, और उनको संबोधित कर रहे हैं नए राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह। तो उदय सिंह बिहार के सबसे पावरफुल फैमिली से आते हैं। एक एक घर में जहाँ 4-4 IAS अधिकारी रहे हों, सत्ता के शीर्ष पर रहे हों, एक घर में जहाँ पर 3-4 सांसद रहे हों, उस परिवार से आते हैं। और बहुत बड़ा नाम है उदय सिंह। पहले बीजेपी के सांसद थे, फिर कांग्रेस पार्टी से भी चुनाव लड़े, और अब जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो माना ये भी जाता है कि जनसुराज के गठन में, जनसुराज को आगे बढ़ाने में प्रशांत किशोर का शुरू से ही उनका सहयोग मिलता रहा है। प्रशांत किशोर जिस जनसुराज को आज एक पार्टी के रूप में खड़ा कर पाए हैं, उसके पीछे उदय सिंह का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। तो अभी संबोधित कर रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं को कि यही बदलने का मौका है, और नीतीश जी के हाथ में कमान अगर चली जाए तो बिहार का भविष्य, बिहार की सूरत बदल सकती है। लेकिन ऐसा तो नहीं मिला। अभी आसिफ जी कह रहे थे कि 2005 से बिहार नहीं है, नीतीश जी के साथ हमेशा रहे। जो काम जिसने किया है उसका श्रेय उसको जरूर मिलना चाहिए। लालू जी ने जब लालू जी सत्ता से अलग हुए, या उनके परिवार के लोग सत्ता से अलग हुए और नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, तो उस समय वो ऊर्जावान और नीतियों पर चलने वाले एक सच्चे व्यक्ति थे। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं 2004 में पूर्णिया से सांसद बना, और मैं ये बिल्कुल ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि नीतीश जी ने हर बात में मेरा सहयोग किया, और हम लोग एक उतरे हुए, जलते हुए पूर्णिया को बदलने में बहुत दूर तक कामयाब हुए। पता नहीं क्यों 2010 के चुनाव के बाद नीतीश जी की निगाहें बदल गई, नीतीश जी के सपने बदल गए। जिस बिहार को बदलने के संकल्प लेकर वो आए थे, वो उन्होंने छोड़ दिया, और पता नहीं किन सलाहकारों के द्वंद्व में फंसकर कभी प्रधानमंत्री, कभी कुछ बनने की उन्होंने सोच रखी, और बिहार बेलगाम हो गया। मैं 2009 में फिर से दोबारा सांसद बना था पूर्णिया का, और जहां तक मुझे याद है बिहार में अत्यधिक मतों से जीतकर 2009 में सांसद बना था। मैंने देखा कि धीरे धीरे 2010 के बाद नीतीश जी ने मेरे काम में बाधाएं डालनी शुरू की, और बाधाएं डालने के साथ साथ मेरे यहां का प्रशासन निरंकुश होने लगा। मेरा काम करने का कुछ तरीका अलग होता है, इसलिए बिहार के अन्य हिस्सों की तरह तो पूर्णिया में अराजकता नहीं फैली, लेकिन इतना जरूर फैल गया कि मैं चिंतित हो गया। और मैं अपने गांव से वापस आ रहा था, जहां एक महिला ने गुहार लगाई, और उसकी बात ने मुझे इतनी जोर से प्रभावित किया कि पूर्णिया लौटते लौटते जो 1 घंटे का सफर था, मैंने ये तय कर लिया कि मैं इस सरकार के कामकाज के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू करूंगा, और जन आंदोलन में अपनी बातों को रखूंगा। 2012 में मैंने पूर्णिया में, हालांकि मैं एनडीए का ही सांसद था, बहुत लोगों ने मेरी आलोचना की। सुशील मोदी जी, आदरणीय स्वर्गीय सुशील मोदी जी, और बहुत सारे नेता, आज जो बिहार सरकार में बहुत बड़े बड़े मंत्री हैं, ये सब लोग आए कि मैं इस
रैली का नाम बदल दूं, जिसका नाम मैंने रखा था, आप लोग सब जानते हैं कि क्या नाम था, वेदना प्रदर्शन, कि मैं कम से कम इसका नाम बदल दूं। मैं कहा नहीं, हमें अपने लोगों की वेदना अब तक रखनी है। और एक ऐतिहासिक, मेरे समझ से किसी एक मामूली सांसद के बुलाने पर शायद ही कभी बिहार में इतनी बड़ी लोगों की जुटान हुई हो। और हम लोगों ने एकमात्र गुहार लगाया था कि जब आप हमारे प्रिय नेता हैं नीतीश जी, जब आप हमारे प्रिय नेता हैं सुशील मोदी जी, तो ये कैसा निजाम है कि हम सब लोग परेशान हैं इस निजाम। जाहिर सी बात है, उनको अच्छा नहीं लगा कि पहली बार शायद नीतीश जी को किसी ने चुनौती दी हो। तो 2014 के चुनाव में वो उनका कर्तव्य बनता था, उन्होंने सारी शक्ति लगाकर मुझे नहीं जीतने दिया, कोई परेशानी नहीं। लेकिन मेरे पराजित होने के बाद कभी मुड़कर उन्होंने नहीं देखा कि पूर्णिया वालों की क्या दशा हो गई। इसके लिए एक शब्द है, अंग्रेजी में उसे रिसिलिएंट डेवलपमेंट कहते हैं। तो जब आप लोगों के बीच जाएंगे तो आपसे कहेंगे कि साहब आपको नजर नहीं आ रहा कितना विकास हो गया, ये सड़कें देखिए, मोटर कार की तादाद देखिए, ये पुल देखिए। तो जो जन स्वराज के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने 2012 में ही नीतीश सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। उस समय ये एनडीए के सांसद हुआ करते थे और एक वेदना रैली का आयोजन किया था पूर्णिया में। आज 2012 में विद्रोह किया और उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। और अब 2024 में यानी 2025 में यानी 13 साल बाद वो जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर अब नीतीश सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं। तो उदय सिंह एक बड़े पावरफुल फैमिली से आते हैं, जिस घर में 4 IAS अधिकारी रहे हों, जिस घर में 3 सांसद रहे हों, खुद 2 बार ये सांसद रहे और अब जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। और कहा जाता है कि जन स्वराज के गठन में उदय सिंह की बहुत अहम भूमिका रही है और उनके सहयोग और समर्थन से ही प्रशांत किशोर को जन स्वराज को खड़ा करने में ये कामयाबी मिली है। तो प्रशांत किशोर ने जन स्वराज को खड़ा करने के बाद जन स्वराज की कमान उदय सिंह के हाथ में सौंप दी है। और आप देखिए, हजारों कार्यकर्ता हैं जिनको उदय सिंह पहली बार संबोधित कर रहे हैं। तो पहली बार पर्दे पर सामने आए हैं। पहले हमेशा पर्दे के पीछे रहकर जन स्वराज को आगे बढ़ाते रहे हैं, लेकिन पहली बार पर्दे के पीछे से अब सामने आ गए हैं और पार्टी के सर्वे सर्वा बन गए हैं। तो अब देखना ये है कि नीतीश कुमार के कभी खास रहे, एनडीए के कभी सांसद रहे उदय सिंह, जिनको पप्पू सिंह के नाम से जाना जाता है, जन स्वराज के जरिए क्या बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई छेड़ रहे हैं वो सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी।